कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला। हो मेरा मुरली मनोहर गोपाला। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। आइए श्रीमद् भागवत जी की नित्य निरंतर बहने वाली इस गंगा में, भागवतीय गंगा में फिर एक बार स्नान करें। आज तृतीय स्कंद का 17वां अध्याय शुभारंभ हो रहा है। जय विजय का पतन हुआ और अब वह दोनों भाई हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लेते हैं। उस प्रसंग की जो चर्चा है उसका आज हम लोग दर्शन करेंगे। तो आइए शुभारंभ करते हैं। श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ तृतीय स्कंध सप्तदशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच। निशम्यात्मभुवा गीतं कारणं शङ्कयोज्झिताः, ततः सर्वे न्यवर्तन्त त्रिदिवाय दिवौकसः। अब मैत्रेय मुनि कहते हैं, मैत्रेय उवाच। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि हे विदुर जी महाराज, ब्रह्मा जी के कहने से जो है ना, और अंधकार का कारण जानकर देवताओं की शंका जो है निवृत्त हो गई। निशम्यात्म भुआ गीतम, यानी वह अंधकार क्यों हुआ था। देवता यही तो पूछने आए थे ब्रह्मा जी से कि अंधकार क्यों छाया है पूरे संसार में। तो उस निशा के होने का, उस अंधकार के होने का पूरा कारण जो है, कारणम शंकयोज्झिता, वो सब कारण जान करके उनके शंका तो जो है दूर हो गई। और फिर सब क्या हुआ, ततः सर्वे न्यवर्तन्ता, फिर सब के सब जो है वहाँ से अपने स्वर्ग की ओर जो है प्रस्थान करते हैं। दितिस्तु भर्तुरादेशादपत्य परिशंकिनी, पूर्णे वर्ष सते शाध्वी पुत्रौ प्रशुसुवे यमौ। हाँ, जुड़वा। फिर जो है वो जो दिति है कश्यप जी की धर्मपत्नी, वो जो अपने पति के कहे अनुसार जो है ना, पति देव ने जो जो बताया था कश्यप जी ने, उनके कथनानुसार पुत्रों की ओर से जो है उपद्रव आदि की आशंका जो है बनी रहती थी। पहले कहा था कश्यप जी ने कि संध्या काल में समागम करोगे तो ऐसे राक्षसी जन्म लेंगे, तो ये बात उनको अच्छे से पता थी, इसलिए उपद्रव आदि की शंका जो है पूरी रहती थी उनको। फिर क्या हुआ, जब 100 वर्ष बीत गए, यानी दिति के गर्भ में जो बालक थे दोनों, उनको 100 वर्ष बीत गए। पूर्णे वर्ष शते शाध्वी, तब क्या हुआ कि वह साध्वी जो दिति है उसने 100 वर्ष तक जब गर्भ धारण किया, तब उस साध्वी दिति ने पुत्रौ प्रशुशुवे यमौ, उन्होंने 2 पुत्रों को जो है ना प्रसव दिया, जन्म दिया। कैसे, यमौ यानी जुड़वा। तो 2 बालक जो हैं उत्पन्न किए। उत्पाता बहवस्तत्र निपेतुर्जायमानयोः, दिवि भुव्यंतरिक्षे च लोकस्योरुभयावः। जैसे ही उनका जन्म हुआ तो क्या हुआ, उत्पाता बहवस्तत्र, दोनों बच्चों के जन्म के साथ बहुत सारे जो है ना उत्पात होने लगे। कहाँ कहाँ, दिवि भुव्यंतरिक्षे च, यानी दिवि है ना स्वर्ग में भी, और भूवि, भू यानी हमारे यहाँ भूमंडल में, और अंतरिक्ष यानी आकाश में। तो जो है चारों तरफ, अंतरिक्ष में भी, स्वर्ग में, पृथ्वी में, चारों तरफ जो है अनेकों उत्पात होने लगे। उससे क्या हुआ, लोकस्योरुभयावः, यह लोक यानी संसार, यानी संसार में रहने वाले प्राणी, वो सब के सब भय में व्याप्त हो गए। सबको भयंकर भय हुआ कि भैया ये कौन दोनों प्रकट हो गए हैं। सहाचला भुवश्चेलुर्दिशः सर्वा प्रज्वलुः, शोल्काश्चासनयः पेतुः, केतवश्चार्ति हेतवः। फिर जहाँ तहाँ जहाँ भी देखो पृथ्वी जो पर्वत हैं सबके सब कांप रहे हैं, सबको भय लग रहा है इन दोनों के जन्म के साथ, तो है ना। और सर्वा प्रज्वलु, दिशा सर्वा प्रज्वलु, यानी सारी जो दिशाएं हैं वो जलने लगी हैं। मतलब जहाँ तहाँ देखो बिल्कुल ऐसी जो मतलब
ऐसा जो मौसम होता है जो देखने में प्रिय लगता है, अब वो ऐसा नहीं लगता, वो सारा भयावह हो गया है वातावरण। जगह जगह क्या होने लगा कि सोलकाश्चाशनयः, जगह जगह उल्कापिंड गिरने लगे, उल्कापात होने लग गए, है ना। फिर और क्या हुआ, बिजली गिरने लग गई हैं, है ना। आकाश में जो है अनिष्ट के सूचक धूमकेतु दिखाई देने लगे, है ना, पुच्छल तारा जिसको कहते हैं। तो वो जो धूमकेतु है, पुच्छल तारा है, वो अनिष्टकारी माना गया है, वो आकाश में जगह जगह दिखाई देने लगे। तो ऐसे चारों तरफ उत्पात होने लगे। और क्या हुआ, ववौ वायुः सुदुस्पर्श फूत्कारा नीरयन् मुहुः उन्मूलयन् नगपतिन् वात्यानीको रजोध्वजः। हवा जो है क्या करने लगी, ववौ वायु सुदुस्पर्श, वायु अब सुस्पर्शी नहीं दुस्पर्शी हो गई, यानी साए साए करती जोरों से प्रवाहित होती हुई हवा चलने लग गई। और कैसी, बड़े बड़े वृक्षों को भी उखाड़ दे जो। फूत्कारा नीरयन् मुहुः उन्मूलयन् नगपतिन्, मतलब जब वायु बह रही है तो जोरों से आवाज कर रही है, डरावनी आवाज है, बड़े बड़े वृक्ष भी उखड़ जा रहे हैं, बहुत विकट और असह्य वायु चलने लगी। लिखते हैं ना सुदुस्पर्शः, यानी असह्य हो गई है, वो शरीर को भी चुभती है ना, तो बहुत पीड़ा दे रही है, ऐसी वायु जो है चल रही है। फिर उस समय क्या हुआ, रजोध्वजः, रजकण जो होते हैं वो उड़ने लगे। तो फिर जो आंधी चली और उसकी पूरी सेना और उड़ती हुई धूल जो है ना ध्वजा के समान जान पड़ती थी, यानी ऐसा लगता था कि मानो वायु जो है पूरी सेना लेकर के चल रही हो, है ना, आंधी बन करके चल रही थी, ऐसी स्थिति बन गई थी। उद्धसत्तडिदम्भोद घटया नष्ट भागणे व्योम्नि प्रविष्ट तमसा नस्मव्या दृश्यते पदम। बिजली जो है ना जोर जोर से बार बार चमक कर मानो खिलखिला रही थी, है ना। उद्धस्त तड़ित दम्भो द घटया नष्ट भागणे, जो घटाएं हैं उन्होंने बहुत सघन रूप धारण कर लिया था। सूर्य चंद्र आदि जो है ना ग्रह, उनके लुप्त हो जाने से मानो आकाश में गहरा अंधेरा छा गया। सूर्य चंद्र आदि कुछ समझ ही नहीं आ रहे, चारों तरफ वैसी स्थिति हो गई। और उस समय ना नस्मव्या दृश्यते पदम, जो है किसी को कुछ भी दिखलाई नहीं पड़ रहा था, कुछ भी कहीं दिखलाई नहीं देता था। दोनों बच्चों के जन्म के साथ में इतनी समस्या हो गई, उन्होंने जन्म ही लिया था तो ऐसा माहौल बन गया, ऐसा वातावरण बन गया। चुक्रोश विमना वार्धि रुदुर्मिः क्षुभितोदरः सोदपानाश्च सरितश्चुक्षुभुः शुष्क पंकजाः। फिर क्या होता है कि समुद्र जो है ना एक दुखी मनुष्य की भांति कोलाहल करने लगा, यानी ज्वार भाटे उठने लग गए, उसमें ऊंची ऊंची जो है ना भयंकर तरंगे उठने लगी। उसके भीतर जितने जो जीव रहा करते थे उनको क्या हुआ कि उन सब में हलचल मच गई। और इतना ही नहीं कि समुद्र, जितनी नदियां थी, तालाब थे, जलाशय थे, सब में खलबली मच गई। और अंत में क्या हुआ, शुष्क पंकजाः, पंकज माने कमल, सारे कमल जितने सरोवरों में थे अपने आप सूख गए। अभी कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ उन दोनों बच्चों का जन्म हुआ है। जय विजय हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के रूप में जन्म लिए हैं और दिति के गर्भ से जन्म लेते ही इतना सारा बवाल पूरी सृष्टि में छाने लग गया।